कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब अपन क्या है कि आधार को x मानेंगे। माना कि इसका जो आधार है वो अपन x मान लेते हैं। माना कि आधार जो है वो x है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, x से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है, ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7 लिखेंगे। और इसके बाद में यदि कर्ण 90 डिग्री के सामने जो होता है ना, यहाँ पे ये कर्ण होता है और ये है 13 सेंटीमीटर, तो इनकी दो अन्य भुजाएं यानी जो ये आपने x और x ज्ञात किया ना, ये ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले देखो ना, फॉर्मूला लग रहा है कर्ण स्कोर का। तो कर्ण स्कोर बराबर क्या होता है, पहले अपन को भुजा ज्ञात करनी है। कर्ण स्कोर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और फिर अपन को ये स्क्वायर करके अंडर रूट करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अपन इसका स्क्वायर कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर आपके 169 हो जाएगा। आधार आपके पास इसमें कितना है, आधार जो है वो अपन लिखेंगे। ये जो आधार था ये x था, ये आधार तो अपने x है, और प्लस लंब है x - 7, ये x - 7 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तब अपन को मिलेगी कर्ण ये आधार और लंब स्क्वायर मिल जाएंगे। अब ध्यान दें, ये अपन स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको खोलते हैं, देखो इसको खोलेंगे ना तो ये हो जाएगा x - 7 गुणा x - 7, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, स्क्वायर है, x का x से किया x स्क्वायर, और x का -7 से किया -7x। फिर अपन -7 का x से करेंगे तो ये -7x, और माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस 7 7 49, ये आपको मिलेगा x स्क्वायर, माइनस के साथ है और माइनस के साथ है, यानी टोटल माइनस के 14x प्लस के गुण 50, ये अपन को मिला है। तो ये मिला है अपन को x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस का चिन्ह, ये x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, ये अपन को यहाँ से अपन ने जब ये मान निकाला तो ये अपन को रफली काम जो अपन ने किया है। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर 169, और ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ये हो जाएंगे आपके 2x स्क्वायर, माइनस के 14x प्लस के 49 है, और ये बराबर में है 169। अब गणित की संख्या को बराबर से इधर ले जाए, एक बार या तो इंग्लिश की संख्या इधर लेके आओ या फिर गणित की संख्या अपन उधर लेके जाए। उधर अगर ले जाएंगे तो ये मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के गुण 50 में से माइनस के 169। इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस का है, कितना बड़ा है 169 माइनस करना है अपन को 14, संख्या बड़ी माइनस की आएगी, माइनस करने हैं अपन को गुण 50, 169 में गुण 50 घटाएंगे, 9 में 9 गई 0, 6 में 4 गई 2, और ये 120, 120 किसके हैं माइनस के, वो अपन लिख देते हैं माइनस के 120, यानी अपन का ये आया है 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इधर है माइनस का। अब ये फाइनल मिला है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ये भी किसी के पहाड़े में कट रहे हैं, 2 के पहाड़े में तीनों ही कट रही है, तो अपन को काटना है। देखो 2 के पहाड़े में 2 का भाग जाएगा, इसको आगे अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, ये कटेगा आपके एक, जो ये वाला पार्ट था 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 उधर लेके गए, 2 के पहाड़े में कट रहा है ये x बार, और ये कट रहा 2 के पहाड़े में 7 बार, ये कट रहा है 120, 2 छक्के 12 यानी 60 बार कट रहा है। फिर अपन क्या करते हैं, फर्स्ट का गुणा लास्ट से, फर्स्ट अपने पास 1 है, 1 का गुणा 60 से करेंगे तो माइनस का 60 प्राप्त होगा अपन को, और माइनस के 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने में तो माइनस के 7 आए और गुणा करने में वापस माइनस के 60 आए। अब अपन इसके टुकड़े करें, जैसे 12 पंजे 60 होते हैं, और
20 इंटू 3 भी 60 होते हैं, 15 इंटू 4 भी 60 होते हैं। तो ये देखो टुकड़े करने के बाद में ध्यान दें, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा देखो आप, 12 में से 5 जाएगी 7 रहेगी, 20 में से 3 गई 17, ये बैठता नहीं है, 15 में से 4 गई 11, ये भी नहीं बैठता है। इसका मतलब टुकड़ा ये बैठ रहा है, 12 में से 5 गई 7। अब ध्यान दें, ये एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, यानी संख्या बड़ी किसकी है, माइनस की बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते और प्लस का 5 लगा देते। अब देखो 12 में 5 गई 7 और ये माइनस के 60, माइनस के 60, ये अपन ने इस प्रकार से इसको हल कर दिया। अब ध्यान दे, देखो यहाँ से जो अपन ने किया एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये इस प्रकार से अपन को 5x माइनस के 60, यानी 12 पंजे 60 हो जाएंगे, माइनस का 12 और प्लस का 5, माइनस के 12 में से 5 गई, माइनस के 7 बचेगी। फिर इन दोनों के अंदर कॉमन देखना है, इन दोनों के अंदर जो अपन कॉमन लेंगे, अब जब कॉमन अपन ले इसके अंदर, तो अपन को कॉमन जो मिल रहा है वो यहाँ से देखें और यहाँ से देखें। यहाँ कॉमन अपन को मिल रहा है x का एक्स स्क्वायर में भाग जाएगा 1x बार, माइनस x का 12 में भाग जाएगा 12 बार, और 5 और 60 में 12 का भाग जा रहा है, देखो 5 का भाग जा रहा इन दोनों में, ये प्लस का 5 का 5 में भाग है x बार, और प्लस का भाग माइनस में दिया माइनस, 12 पंजे 60। अब दोनों जो वैल्यू प्राप्त हुई है, एक वैल्यू अपन को मिली है ये और ये x माइनस 12, और दूसरी वैल्यू मिली है x प्लस 5, ये दोनों वैल्यू इसकी मिली है अपन को। अर्थात अपन कह सकते हैं x बराबर माइनस का 12 है, उधर जाएगा तो प्लस का 12, और x बराबर प्लस के 5 है तो इधर जाएंगे तो माइनस के 5, ये दोनों मान इसके आ गए। और माइनस वाला मान तो ये 12 और ये 12 माइनस 7 मतलब 5, 12 का स्कोर 144, 5 का 25, 144 और 25 169, जो कि 13 का स्कोर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल अपन को प्राप्त हुआ। अब देखो अगला प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग के अंदर एक दिन में बर्तनों का जो निर्माण करता है, एक विशेष दिन में ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब विशिष्ट दिन में अपन क्या करते हैं, x मान लेते हैं, और उसके बाद में जो उनके नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या में, जो नग की लागत है, निर्मित जो किए गए थे बर्तन x थे, उससे वो 2 गुने से 3 अधिक है। उससे 2 गुने से 3 अधिक का मतलब जैसे पहली कंडीशन विशेष दिन में ये है, दूसरे में इसके 2 गुने से इसका 2 गुना हो जाएगा, x का 2 गुना, और इससे 3 अधिक है मतलब ये हो जाएगा। तब अपन लिखेंगे x गुणा 2 का मतलब 2x प्लस 3। अब आगे क्या पूछा है, दिए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, बराबर ये 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब एक दिन की ये है तो 90 दिन की ज्ञात करेंगे तो इसका इससे गुणा कर देंगे, दोनों बर्तनों की आ जाएगी, और ये इस तरीके से हो जाएगा। x का 2 से गुणा किया, ये अपन को मिला है 2x स्क्वायर, प्लस x का 3 से किया 3x, और बराबर 90 है, वो अपन एक बार बराबर 90 लिख देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के 3x, और ये इधर आएंगे प्लस के है तो माइनस के हो जाएंगे, 90 बराबर में 0। अब देखो ये स्कोर आ गया, खाली x आ गया, संख्या आ गई, इसका मतलब गुणनखंड है। किसी के पहाड़े में कट रहे तो काट दो, कट नहीं रहे हैं तब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट का गुणा लास्ट से कर देते हैं। 2 का गुणा 90 से करेंगे तो अपन को मिलेगा 90 दूनी 180। 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने में 3 आने चाहिए। तो 180 के आप टुकड़े कर दो, 2 का इसका भाग दे दो। जब अपन इसका भाग देंगे 180 का, 180 भाग पहले 2 का दे दो 90 बार, 2 का भाग जाएगा 45 बार, और 3 का भाग जाएगा 15 बार, 15 का जाएगा 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 का जाएगा 1 बार। ऐसे करके अपन को टुकड़ा जो बीच में है ना प्लस का 3 आना चाहिए, गुणा कर देते। जैसे 3 का 2 से किया 6, और 6 का 2 से किया 12, और 5 का 3 से किया 15।
यानी 12 इंटू 15। अब देखो ये टुकड़ा क्या बैठता है बीच में, 15 में से 12 घटाते हैं तो 3 आ जाएंगे, इसका मतलब ये टुकड़ा बैठेगा। तो कुल मिला के आपको देखना, जैसे ये टुकड़े आपने ज्ञात किए, ये 2 था, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 3 15। तो यहाँ से 3 का गैप है। और पहले अगर आपने ये 2 दूनी 4, 4 3 12 और 5 3 3 5 15 45 और 2 दूनी 4, 45 और 4 का टुकड़ा नहीं बैठा। तो टुकड़ा कौन सा बैठा, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये वाला टुकड़ा बैठा, 5 3 15। तो 15 में से 12 गई, 3 बच जाएगी। तो अपन यहाँ लिखेंगे इसकी जगह, देखो यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस के, देखो 15 और 12 में प्लस का चिन्ह किस में लगाना है, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है। तो 15 में 12 जाएगी 3, यानी 15 के आगे अपन प्लस लगाएंगे और 3 के आगे माइनस लगाएंगे। 15x माइनस 12x और माइनस के हैं 90, ये बराबर में 0, बराबर में 0। अब अपन कॉमन नहीं आ रहा है, इसकी जगह थोड़ी चेंज कर देना, 15 को उधर ले जाएं, 12 को इधर ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अपन कॉमन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये 2x², इसको अपन इधर लेके आए माइनस के 12x और ये प्लस के 15x और माइनस के 90 बराबर में 0। देखो यहाँ लेके आए ना, तो पहले भी प्लस के 15 में से 12 गई, प्लस की 3 बच रही है और 15 में से 12 गई, 3 बच रही है, फ़र्क कोई नहीं पड़ा। अपन अपनी कटने के हिसाब से अपन यहाँ लेके आए, कॉमन के हिसाब से। 2 और 12 में कॉमन आता है 2, और x² और x में कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो 2 हैं और ये x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये x² है और x है। 2x का 2x² में भाग दिया, 2 से 2 कट जाएगा, x² से x कट जाएगा, 1x बार माइनस, देखो ये x से x तो कट जाएगा और 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। एक तो ये टुकड़ा आया। इन दोनों में कॉमन कौन है, 15 और 90 में 15 कॉमन है, यदि 15 के पहाड़े में 15 भी आते हैं, 15 के पहाड़े में 90 भी आएगा। 15 के पहाड़े में 15 आएगा एक बार, ये 1x और ये प्लस का गुणा माइनस किया माइनस, 15 का भाग 90 में जाएगा, 15 छक्के 90 बराबर में 0। अब ये मान आए अपने, एक जो कॉमन आए है उसको आप बाहर लो और दूसरा कॉमन जो नहीं है उसको बाहर लो। एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, कॉमन नहीं है ये वाला और ये वाला। जो कॉमन नहीं है उसको भी बाहर लो और कॉमन जो है उसको बाहर लो। तो एक कॉमन नहीं वाला ये था और ये था। अब इसको अपन बाहर लेंगे। जब अपन बाहर लेंगे, ये देखो एक तो x माइनस 6 बार आ रहा है, दोनों जोड़ों में से एक बार लोगे। दूसरा आ रहा है 2x प्लस 15, ये दोनों बराबर में 0 करवाने हैं। x माइनस 6 इसका पक्षांतरण करेंगे बराबर में, तो प्लस का 6 आ जाएगा। और ये हैं आपके 2x बराबर में 15 को उधर ले जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। x को जब अपन बाहर लेंगे तो माइनस के 15/2। माइनस की संख्या नहीं लेनी है, प्लस की संख्या लेनी है, यानी x की जगह 6 आ जाएगा। तो समीकरण जो यहाँ बना ये 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, 15 छक्के 90 हो जाएंगे। इस तरीके से अपन ने इस प्रश्न को हल किया। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।